नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी मुरादाबाद। आज की इस वीडियो में हम जो अप्रैल का 2024 का करंट चल रहा था उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अप्रैल 2024 के करंट अफेयर के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं फटाफट से इस वीडियो को, जिसमें आपको मैं अप्रैल 2024 की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 न्यूज कवर कराने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है, तो बस वीडियो को शुरू करने से पहले इतना ही कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके यार जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करें और वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस, पहली न्यूज हमारी यह है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे 2024 कब मनाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया, तो भैया ये 5 अप्रैल को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 5 अप्रैल को। इसकी थीम के ऊपर चर्चा करें तो भविष्य को नेविगेट करना, जिसका उद्देश्य है सुरक्षा पहले सुरक्षा। इसकी थीम क्या है? भविष्य को नेविगेट करना और पहले सुरक्षा, सेफ्टी फर्स्ट। इसका उद्देश्य क्या है? देश की आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ाने के लिए भारत के समुद्री प्रयासों और योगदान के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। 5 अप्रैल 1964 को पहला राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया था। ठीक है, फिर से बता देता हूं, देश की आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ाने के लिए भारत के समुद्री क्षेत्र के प्रयासों को और योगदान के बारे में लोगों को जागरूक करना। ठीक है, 5 अप्रैल 1964 को पहला राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2024 में 19वीं शंघाई सहयोग संगठन की सुरक्षा परिषद की बैठक कहां आयोजित की गई। पहले यह देखेंगे कि किसकी बैठक है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक है। किस प्रकार की बैठक है? सुरक्षा परिषद की बैठक है। कौन सा वह संस्करण है? 19वां संस्करण है। कब हुई है? अप्रैल 2024 में हुई है। तो कहां आयोजित हुई है? तो भैया अस्ताना में। अस्ताना यानी कि कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुई है। ठीक है, भारत के प्रतिनिधि बनकर कौन गए हैं? तो भैया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इसमें भारत के प्रतिनिधि बनकर गए हैं। ठीक है, इसका निष्कर्ष क्या निकला है? निष्कर्ष निकला है कि 25 से लेकर 27 तक 2025 से लेकर 27 तक आतंकवाद, अलगावाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए हम सारे देश मिलकर एक सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। संघाई सहयोग संगठन की बात करें, एससीओ की, तो भैया इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग यानी कि चाइना में है। इसके 9 स्थायी सदस्य हैं। एससीओ के 9 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? चीन है, रूस है, तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान। ये 9 सदस्य हैं। ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एससीओ के अंतर्गत कितने सदस्य आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। इसके महासचिव इस समय वर्तमान में कौन है? तो चीन के हैं झांगमिंग। कौन नाम है? झांगमिंग इनका नाम है और ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2024 में किस देश ने राष्ट्रमंडल जो खेल है, कॉमनवेल्थ गेम है, उनकी 2026 की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है। कौन सा देश ऐसा है जिसने 2026 में जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं उनकी मेजबानी करने से मना कर दिया है? तो भैया यह है सिंगापुर। क्या नाम है इसका? सिंगापुर नाम है। सिंगापुर ने कॉमनवेल्थ में जो आपके 2026 में होने वाले हैं उनकी, क्या कहते हैं उनको, राष्ट्रमंडल खेलों में मेजबानी करने से मना कर दिया है। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल एक अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं। ये हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। पहली बार 1930 में आयोजित किए गए थे और अगला संस्करण 2026 में आयोजित होगा। ठीक है, 26 में आयोजित होगा। क्लियर है बात? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आज का हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो है, भारतीय वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने बृहस्पति ग्रह के किस चंद्रमा पर, चंद्रमा का मतलब है यहां उपग्रह, क्योंकि चंद्रमा एक उपग्रह है। ठीक है, बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ओजोन गैस की खोज की है? क्या बात है, भारत के वैज्ञानिकों द्वारा बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है, एक चंद्रमा है, उस पर ओजोन गैस खोजी गई है। तो भैया उस उपग्रह का नाम क्या है? उस चंद्रमा का नाम है कैलिस्टो। क्या नाम है उस चंद्रमा का? कैलिस्टो नाम है। क्लियर? यह खोज भारतीय भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद के परमाणु, आणविक और ऑप्टिकल भौतिक प्रभाव के आर रामचंद्र और उनकी टीम के द्वारा की गई है। ठीक है, इस शोध का उद्देश्य क्या है? कैलिस्टो की सतह पर ओजोन का निर्माण, कैलिस्टो की सतह पर जो ओजोन बन रही है उसकी प्रक्रिया को समझना।
कैलिस्टो बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमाओं में से एक है, बृहस्पति के सबसे बड़े क्या कहते हैं उपग्रहों में से एक है। ये गैनीमीड और टाइटन के बाद, गैनीमीड तो बृहस्पति का हो गया सबसे बड़ा, और टाइटन आपका शनि का हो गया सबसे बड़ा, उनके बाद तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह है सौरमंडल का, तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? कैलिस्टो। क्लियर हुई बात? यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि बृहस्पति का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितनी तय की है? मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितनी तय की है भैया? तो 6.5%। क्लास में आपको जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं तो आपको बताता हूं रेपो रेट किसे कहते हैं। रेपो रेट किसे कहते हैं? तो भैया रेपो रेट का मतलब होता है ये वो ब्याज दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक यानी कि भारत का आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। यानी कि जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती हैं, उधार लेती हैं, और जब उधार लेंगी तो आरबीआई क्या वसूलेगा? उनसे ब्याज वसूलेगा। तो जिस दर पर ब्याज वसूलता है उसी को क्या कहते हैं? रेपो रेट। और 2024 में रेपो रेट कितनी तय की गई है? 6.5%। क्लियर हुई बात? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली मौद्रिक नीति में ही घोषणा कर दी है। और ये जो 6.5% है ये 2025 की नहीं है, ध्यान रखना, ये सातवीं बार इतनी ही रखने का निर्णय लिया गया है, 6.5%। ठीक है, अच्छा इस बार जीडीपी का क्या अनुमान रहा है भैया? तो जीडीपी का अनुमान 7% तक रहने का बताया गया है। ठीक है, चलिए भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में वैसे तो आपको पता ही है, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी 1934 के आरबीआई अधिनियम के द्वारा। इसका मुख्यालय पहले कलकत्ता में था 1937 तक, उसके बाद वर्तमान में 1937 से लेकर वर्तमान तक मुंबई है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना 2024 शुरू की है? मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना 2024 शुरू की है तो भैया दिल्ली ने इस योजना को शुरू किया है, जिसके अंतर्गत 18 वर्ष की प्रत्येक महिला को, जो महिला 18 साल की हो जाएंगी, उन्हें हर महीने 1000 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। 1000 रुपए हर महीने मिला करेंगे दिल्ली की हर उस महिला को जो 18 वर्ष की है। ठीक है, कौन सी योजना के तहत? मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत। दिल्ली की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, और जो आपके गवर्नर हैं, जो उपराज्यपाल हैं, वो कौन है? विनय कुमार सक्सेना। क्योंकि आपको पता है जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां राज्यपाल नहीं होते, उपराज्यपाल होते हैं। तो उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा? रक्षा निर्यात का मतलब हमने रक्षा मंत्रालय के लिए कितने रुपए के हथियार खरीदे हैं, निर्यात किया है, बेचे हैं। ठीक है, तो 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा भैया? तो 21,083 करोड़ रुपए, 21,083 करोड़ रुपए का निर्यात किया है भारत ने। इतने रुपए के इक्विपमेंट बेचे हैं दूसरे देशों को। ठीक है, अप्रैल को वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात करें तो जो हथियार हैं उनका निर्यात हुआ है। कितने हथियार बेचे हैं? कितने रुपए के? 21,083 करोड़ रुपए के हथियार बेचे हैं। वहीं अगर हम बात करें 2022-23 की, तो 22-23 में मात्र 16,000 करोड़ के हथियार बेचे थे। कितने के? 16,000 करोड़ के। और 23-24 में कितने के बेचे हैं? 21,083 करोड़ के। तो कितने की वृद्धि हुई? 32.5% की वृद्धि रही है। 32.5% की वृद्धि रही है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा की शुरुआत की है? कौन सा देश ऐसा है जिसने कहा है भारतीयों से कि आप भारत से आओ और इलेक्ट्रॉनिक वीजा आपको मिलेगा? इलेक्ट्रॉनिक वीजा मिलेगा तो भैया जापान में घूमने के लिए आपको अब इलेक्ट्रॉनिक वीजा ही काफी है आपके लिए। इलेक्ट्रॉनिक वीजा की सुविधा कर दी गई है। जो ई वीजा है ये लॉन्च किया गया है, इसकी जो वैलिडिटी है वो कितने दिन की है? सिर्फ 90 दिन की वैलिडिटी है। 90 दिन में आप आराम से जापान घूमकर आ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे 2024
कब मनाया गया? तो भाई ध्यान रखेंगे 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को। ठीक है, ये जो दिवस है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी इसी दिन हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, माई हेल्थ माई राइट, माई हेल्थ माई राइट। इसका उद्देश्य क्या है भाई? लोगों को स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूक करना। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं पता होता कि भाई हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, कौन से सीजन में क्या चीज़ लेनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का ही, बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक वगैरह करना, इन चीज़ों के बारे में इसकी थीम रही है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो पहली बार ये दिवस मनाया गया था, ये कब मनाया गया था? 7 अप्रैल 1950 को। वर्ल्ड हेल्थ डे पहली बार 7 अप्रैल 1950 को मनाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में खुबानी खिलना महोत्सव, कौन सा महोत्सव? खुबानी खिलना महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो भाई ध्यान रखना, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, लद्दाख। एक आधा क्वेश्चन आपका महोत्सव से पूछ लिया जाता है बहुत इजीली, तो ध्यान रखेंगे खुबानी खिलना महोत्सव कौन से राज्य में है या यूनियन टेरिटरी में है? तो लद्दाख में। ठीक है, खुबानी खिलना महोत्सव लद्दाख में पर्यटन विभाग द्वारा बनाया जाता है। पर्यटन विभाग द्वारा इसको आयोजित किया गया और ये जो आपका त्योहार है ये कब से कब तक है? तो 6 अप्रैल से 18 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है। अभी भी लद्दाख चले जाओ, आराम से घूम कर आओ, चल रहा होगा। ठीक है, तो चलिए ये तो थी हमारी इंपॉर्टेंट टेंस आज के लिए। इस वीडियो में हमने जो प्रमुख अप्रैल की जो प्रमुख 10 न्यूज़ थी वो कवर कर ली है। आज के लिए बस इतना ही। बस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, धन्यवाद।